को लेकर क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि डिस्चार्ज भी हो रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, मृत्यु भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से और किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हो, क्या स्थिति है अभी मौजूदा दौर में? हमने हर संभव उपाय किए हैं। अब जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं उनमें अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है। और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे, ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। सर, किसानों की बात सामने आ रही है कि उनको जितना उत्पादन हुआ उससे कम खरीदी हो रही है। उनका कहना है कि जितना उत्पादन उससे काफी कम। मुझे कहते हुए खुशी है कि गेहूं हम 23 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीद चुके हैं। 15 अप्रैल से हमने खरीदी प्रारंभ की थी। रिकॉर्ड खरीदी चल रही है। और ये खरीदी तब जब व्यवस्थाएं थी नहीं। खरीदी की व्यवस्था मैंने आके बनाई। कई किसान तो ये सोचते थे कि सरकार में तो खरीदी होगी ही नहीं, जब पुरानी सरकार थी। लेकिन हमने धारणा को बदल दिया। खरीदी लगातार गेहूं की जारी है और किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। चना, मसूर और सरसों की तीनों की खरीदी धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण, कोरोना संकट के कारण बारदाने बनाने वाले जितने भी कारखाने थे पश्चिम बंगाल के या बांग्लादेश से आता था, वो बंद थे। इसलिए जूट का बारदाना हमारे पास नहीं आ पाया। फिर भी हमने आनन फानन में व्यवस्थाएं की और हमको केंद्र का सहयोग भी मिला व्यवस्था करने में। और हम धीरे धीरे हम इन तीनों की खरीदी भी शुरू करेंगे। पिछली सरकार ने खरीदी की जो पर हेक्टर खरीदी की जो सीमा तय की थी, वो कम तय की थी। हमने उसको रिवाइज करने का फैसला किया है और पर हेक्टर जो उत्पादन है, उस उत्पादन को आधार मानकर हम खरीदी की सीमा तय करेंगे, ताकि किसान को कोई घाटा ना हो। ये सरकार किसानों की सरकार है। कोई शोषण नहीं होगा किसानों का। जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता है